रात के लगभग 11:47 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की सर्द हवा घूम रही थी और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। आदित्य, एक 24 साल का डिलीवरी बॉय, बाइक पर बैठा ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। रात की शिफ्ट वह कम ही लेता था, पर पिछले कुछ दिनों से पैसों की तंगी थी, इसलिए उसे मजबूरी में देर रात तक काम करना पड़ रहा था। फोन बीप हुआ। नया ऑर्डर, हाउस नंबर 47, ओल्ड रिज रोड, डिलीवरी टाइम 12 AM। आदित्य ने भौहें सिकोड़ ली। ओल्ड रिज रोड, शहर का सबसे पुराना इलाका। आधे घर खाली पड़े, बाकी खंडहर जैसे। रात में वहां जाना किसी को पसंद नहीं, फिर भी ऑर्डर तो काम है। उसने हेलमेट लगाया और बाइक सड़क पर उतार दी। रात लगभग 12-2 बज रहे थे जब वह उस पुराने इलाके में पहुंचा। लाइटें बीच बीच में टिमटिमा रही थीं। कुछ घरों के बाहर टीन की छतें हवा में खड़खड़ा रही थीं। दूर कहीं कुत्तों का झुंड एक साथ भौंक रहा था, जैसे किसी छाया को देख लिया हो। आदित्य के नेविगेशन पर लोकेशन साफ थी, हाउस नंबर 47, एक बड़ा पुराना बिल्कुल जर्जर मकान। लोहे का गेट आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा घना जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। आदित्य ने गले को हल्का सा साफ किया और आवाज लगाई, हेलो, डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। वह एक पल रुक गया। इस तरह की जगहों में कोई भी ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहता, पर उसकी कमाई का भरोसा इसी पर था। वह आगे बढ़ा और गेट धकेल कर अंदर गया। गेट खुद ब खुद पीछे से क्रिक क्रिक की आवाज के साथ बंद हो गया। आदित्य चौंक उठा। अरे कौन है? लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा हवा की वजह से होगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर नॉक किया। थक थक थक। अंदर से बहुत धीमी, कमजोर लेकिन साफ आवाज आई, आजा बेटा, दरवाजा खुला है। आदित्य ने हैरानी से दरवाजा धकेला। सामने वही पुराना भयानक कमरा, लेकिन बीच में एक कुर्सी पर बैठी एक बूढ़ी औरत। चेहरा झुर्रीदार, आंखें गहरी और दासी हुई, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा सुकून था। तुम ही हो आदित्य? बूढ़ी औरत ने धीमे से पूछा। आदित्य थोड़ा चौंका। जी, पर आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारा आना पहले से लिखा हुआ था, बैठो। आदित्य घबराया। मैडम, आपका ऑर्डर। रहने दो, तुम नहीं लाए। अचानक उसकी आवाज गहरी और ठंडी हो गई। जो चाहिए था वो तुम ही हो। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसी बात? उसने देखा कि कमरे की हवा अचानक ठंडी होने लगी थी, मानो तापमान एकदम गिर गया हो। बूढ़ी औरत ने अपने पर्स में हाथ डाला और एक पुरानी मटमैली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़का खड़ा था। कांपती उंगली से उसने तस्वीर आदित्य की तरफ बढ़ाई। ये तुम नहीं हो? आदित्य का खून जम गया। तस्वीर में वही था, बिल्कुल वही चेहरा, वही उम्र, पर तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी, कम से कम 15-20 साल पुरानी। ये क्या मजाक है? आदित्य ने झटके में तस्वीर नीचे गिरा दी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। मजाक नहीं बेटा, भविष्य है। भविष्य? आदित्य की आवाज फटने लगी। औरत ने सिर उठाया और रहस्यमयी आवाज में बोली, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम पर एक छाया लग चुकी है और तुम चाहे जो कर लो, वह छाया तुम्हें ढूंढ लेगी। आदित्य को लगा वह पागल है। उसने तुरंत मुड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अचानक अंधेरा फैल गया। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जो बूढ़ी औरत के चेहरे पर टेढ़ी, डरावनी छायाएं बना रही थी। औरत ने धीमे शांत स्वर में कहा, पहली निशानी कल मिलेगी,
दूसरी 3 दिन बाद, और तीसरी तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, जैसे बस किसी तय हुई बात को दोहरा रही हो। आदित्य चीखा, मैडम, ये सब क्या है? आप कौन है? औरत ने अपनी आंखें उठाई। अब वे आंखें बूढ़ी नहीं थी, वे कुछ और ही थी, गहरी, काली, खाली। मैं वो देखती हूं जो होना है, उसने कहा, और तुम वो बनोगे जिसकी मैंने भविष्यवाणी की है। आदित्य अब बुरी तरह कांप रहा था। मेरी डिलीवरी का क्या? औरत मुस्कुराई, डिलीवरी खत्म हो गई बेटा। अब से तुम रोज रात 12 बजे यहां आओगे। क्यों? आदित्य चीख पड़ा। बूढ़ी औरत फुसफुसाई, क्योंकि तुम्हारा भविष्य यही लिखा जा रहा है। मोमबत्ती बुझ गई, कमरा अंधेरे से भर गया, और आदित्य ने पहली बार किसी को अपने बिल्कुल पीछे खड़े महसूस किया।